अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और यह है Hyundai Sonata N9 2025 मॉडल 2.5 टर्बो चार्ज और यह है Hyundai Elantra 1.6 हाइब्रिड 2025 मॉडल। ये दोनों ही गाड़ियां ब्रांड न्यू हैं, 25 मॉडल हैं और रिसेंटली ही Hyundai की तरफ से लॉन्च की गई हैं पाकिस्तान में और ये दोनों ही फिलहाल पाकिस्तान में हॉट सेलिंग कार्स हैं। ये गाड़ी बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये गाड़ी अब फिर कुछ मिलना शुरू हो गई है क्योंकि कुछ टाइम से आ रही है और ये दोनों ही गाड़ियां अपनी कैटेगरी में नए ग्राउंड्स ब्रेक कर रही हैं। इस तरह से कि इससे पहले पाकिस्तान में कोई 85 हाइब्रिड गाड़ी नहीं आ रही और इससे पहले 1.6 में कोई हाइब्रिड गाड़ी नहीं है जो कि सेडान हो। 1.6 किया सेडान कोई हाइब्रिड आ ही नहीं रही पाकिस्तान में लोकली। तो ये दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल नई चीजें अपनी कैटेगरीज में और दोनों ही अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। इस तरह से कि गाड़ी 290 हॉर्स पावर है और ये गाड़ी 20 प्लस की एवरेज दे सकती है। इन कैटेगरीज में कोई भी गाड़ी इनके बराबर नहीं है और ये काफी हद तक वैल्यू को जस्टिफाई कर रही हैं। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ियों की प्राइसेस की तो इसकी प्राइस 17850 है और इसकी आस्किंग 99,26,000 है, ऑलमोस्ट 1 करोड़। ये दोनों ही गाड़ियां सागी मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और ब्रांड न्यू हैं। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद वेरी करती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सागी मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारी टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में जीटी रोड पे DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट। यहाँ पे दोनों गाड़ियां अवेलेबल हैं और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ओवरऑल दीज आर गुड सेडान्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू देम। Let's start with the exterior of these cars. Hyundai की तरफ से दोनों ही बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां अपने टाइम से काफी अहेड लग रही हैं। अब अगर बात की जाए सोनाटा की तो सोनाटा बेसिकली काफी हद तक क्राउन और BMW i7 का मिक्स एंड मैच है। हेडलाइट्स की काफी हद तक i7 से मिलती हैं और ये बात मैंने पहले इसके डिटेल रिव्यू में कवर की हुई है। DRL भी इसके फ्रंट पे क्राउन की तरह की दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए इलेंट्रा की तो इसकी लुक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को ये लुक ठीक लगी है, कुछ लोगों को ये अजीब लगी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फ्रंट से गाड़ी आके एकदम से बहुत नीचे हो जाती है और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ग्रिल भी बहुत बड़ी साइज दी गई है और ये किसी भी कलर में ब्लैक ही आती है। बाकी इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से दोनों ही गाड़ियां डिसेंट हैं। दोनों में ही फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट्स LED वाली हैं, दोनों में ही DRL हैं, लेकिन इसमें रडार भी है जो कि ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। बट ये गाड़ी हाइब्रिड है तो इसकी एवरेज कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा कम है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी सही नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो जिन प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ियां हैं, इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली गाड़ियां इतने फीचर्स के साथ नहीं आती। और अगर बात की साइड प्रोफाइल्स की तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में बहुत सारी विंड टनल्स नजर आएंगी। इसमें भी इंडिकेटर के साथ यहाँ पे एक एरिया दिया गया है जहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए, और ये चीज़ सोनाटा में और भी ज़्यादा है। इसकी विंड टनल्स और ज़्यादा बड़ी हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। फिर इसके अलावा दोनों में ही फॉग लैंप नहीं आती, दोनों की हेडलाइट्स फॉगलेस का काम भी करती हैं, बट ऑब्वियसली लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और अगर बात की जाए इनकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल्स की तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों गाड़ियों में वो है साइज के। सोनाटा एक प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान है जबकि ये C सेगमेंट की गाड़ी है, यानी कि सिविक और ग्रैंडी के बराबर की है। सोनाटा मर्सिडीज E क्लास के BMW 5 सीरीज के बराबर की है और ऑब्वियसली इंटीरियर एक्सटीरियर हर लिहाज से वो गाड़ी ज़्यादा बड़ी है और उसमें इवन रिम्स भी 19 इंचेस के हैं। एग्जैक्ट स्टैट्स में कवर करूंगा आगे जाके, इससे 3 इंच बड़े रिम आते हैं उसमें। फिर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें गाड़ी में ज़्यादा वर्थ इट हैं, बट यहाँ पे इलेंट्रा के जो कट लाइन्स दी गई हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं और इसके रेड डोर्स अच्छे खासे बड़े हैं। इतना बड़ा रेड डोर वैसे यूजुअली लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियों का आता है। और बाकी एंट्री एग्जिट के लिहाज से ये गाड़ी भी डिसेंट है। और अगर बात की जाए सोनाटा की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी है और इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि इस कैटेगरी में अगेन बहुत कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री दोनों के लिए आती है, ड्राइवर पैसेंजर के लिए। रिम इसके 19 इंचेस के हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी हैं और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे कर्टन्स भी ऑफर करती है, विंडशील्ड पे भी और इसके अलावा साइड की विंडोज पे भी। और बैक पे आके इन दोनों गाड़ियों के असल डिफरेंसेस नजर आते हैं। ये दोनों ही गाड़ियां फ्रंट से बराबर खड़ी हैं बट बैक पे सोनाटा सारा पीछे तक आ रही है और इसके अलावा चौड़ाई के लिहाज से भी यहाँ से ये गाड़ियां प्रॉपर इनका डिफरेंस नजर आ रहा है, ये ज़्यादा चौड़ी है। अब अगर बात की जाए लुक्स की तो अगेन सोनाटा की बहुत सारे एग्रेसिव हैं, बट ये गाड़ी ऑब्वियसली 50-60 लाख महंगी भी है इस गाड़ी से। और बाकी इसमें बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है और इसका साउंड और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे ज़्यादा भारी आवाज़ है इस गाड़ी की, इसमें एग्जॉस्ट नजर ही नहीं आ रहे। और इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो पार्किंग सेंसर्स दोनों में आते हैं, रेयर फॉग दोनों में आती हैं, टेल लाइट्स दोनों की ही एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और दोनों की ही टेल लाइट्स की लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन सोनाटा का टेल गेट पावर्ड है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, जबकि इसकी डिगी नॉर्मल सी है। ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट पे पावर टेल गेट बूस्ट की गाड़ियों में आते भी नहीं है। डिग्गी के लिहाज से दोनों ही गाड़ियां स्पेशियस हैं, लेकिन एक फीचर इलेंट्रा में कम है और पहले था बट अब निकाल दिया गया है और वही है कि इसकी रेयर बेंचेस फिक्स हैं, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते, जबकि सोनाटा की रेयर बेंचेस फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ये चीज़ पहले इस गाड़ी में थी।
बाकी स्पेयर टायर ये दोनों ही गाड़ियां ऑफर करती हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सोनाटा में तो आना चाहिए, बट इलेंट्रा हाइब्रिड गाड़ी होते हुए भी स्पेयर टायर दे रही है। यूजुअली हाइब्रिड कार्स में बैक पे बैटरी पैक आता है, बट इसमें वो चीज़ कहीं और एडजस्ट की गई है और जिसकी वजह से इसकी ट्रंक कैपेसिटी बेहतर है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ट्रंक दोनों की वेल इंसुलेटेड हैं, इसकी डिग्गी आसानी से बंद नहीं होती, इसकी तो हाई पावर तो ऑब्वियसली बंद हो जाती है। और बाकी लुक्स के लिहाज से आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी के लोग ज़्यादा पसंद नहीं है, किस स्पेसिफिक एंगल से, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अब अगर बात कीजिए इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ काफ़ी इक्विप्ड हैं। अगर बात कीजिए इलेंट्रा की, तो इसके इंटीरियर की लुक्स मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे खूबसूरत हैं और इसमें कलर टोन्स भी दो आ रही हैं, सेज ग्रीन और ऑल ब्लैक। फिर इसमें ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ये फीचर पाकिस्तान में सिर्फ ये गाड़ी ऑफर करी है इस कैटेगरी में। ना सेविक की सीट्स इलेक्ट्रिक है, ना ग्रैंडी की। और फिर इस गाड़ी में मीटर की पूरी स्क्रीन दी गई है। मल्टीमीडिया स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। ये सब चीज़ें सिर्फ सिविक में आ रही हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि सिविक में भी नहीं आती, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। और इसके अलावा इसकी सीट्स फ्रंट पे दोनों हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। ये चीज़ भी सिविक में नहीं है। और फिर इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को टोटली वर्थ बनाती हैं। तो बाकी क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है और इसके अलावा ये गाड़ी वायरलेस चार्जर भी ऑफर कर रही है। सीट्स इसकी काफ़ी सॉफ्ट हैं, लुक्स के लिहाज से खूबसूरत हैं। विंडो इसमें ऑटोमेटिक हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर कर रही है। बट कुछ चीज़ें जो ये गाड़ी लैक करी है एज कम्पेयर टू अदर कार्स, वो है इस गाड़ी का रिव्यू मिरर, जो कि इसमें ऑटो डिमिंग वाला नहीं है। ग्रैंडी और सिविक दोनों में आ रहा है। फिर इसके अलावा इसमें सनग्लास होल्डर नहीं है। ये चीज़ भी ग्रैंडी और सिविक दोनों ऑफर कर रही हैं, बट नॉनदलेस इसमें वो मोटी मोटी चीज़ें सारी हैं जो कि आपको डे टू डे यूज़ के लिए चाहिए होती हैं और वो चीज़ें भी हैं जो कि लिटरली मैटर करती हैं, जैसे कि हीटेड सीट के साथ साथ कूल सीट्स भी हैं इसमें। फिर पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है जो कि ग्रैंडी में नहीं आ रही। तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक लेवल अप है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। और अब अगर बात की इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। मेरे पास लेगरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। यहाँ पे आसानी से किसी भी हेड का बंदा बैठ सकता है, लेकिन दो ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो बैक पे सीट्स प्रॉपर नहीं है, सेंटर से ये अगर थोड़ी सी रेस है, और फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम भी फ्लैट नहीं है, सेंटर में हम्प है। बाकी इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज ठीक हैं। एक चीज़ कम है यहाँ पे और वो है सेंटर कंसोल, इसमें नहीं दिया गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हर गाड़ी में आ रहा है बट इसमें नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी यहाँ पे एयर वेंट्स हैं, सी टू सी पावर आउटलेट हैं जो कि लेटेस्ट चीज़ है, कप होल्डर्स हैं, स्पीकर्स हैं, विंडोज पावर्ड है। और अगर बात कीजिए सोनाटा के इंटीरियर की, तो ये भी लिटरली एक सही लेवल अप है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो कि पाकिस्तान में कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। इसकी सीट्स भी हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, प्लस इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है और ये पूरा स्टीयरिंग व्हील गर्म होता है। ये चीज़ इवन लैंड क्रूजर 300 सीरीज में भी नहीं आती, उसकी सिर्फ साइड्स की ग्रिप गर्म होती हैं। फिर इसके अलावा इसके मीटर की जो शेप है, ये काफ़ी हद तक BMW i4 से इंस्पायर्ड है या i7 से। उनमें इस तरह का एक वाइड पैनल आता है। तो ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड हैं, हाई क्वालिटी हैं। इसमें भी वायरलेस चार्जर है, सीट्स इसकी भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लेकिन इसमें लंबा सपोर्ट भी दिया गया है और इस सीट में ये एल-लाइन की बैजिंग दी गई है। फिर ये सीट्स लेदर और एल्केंटारा के कॉम्बिनेशन में है, जो कि अगेन हाई एंड मटेरियल्स हैं। सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करी है और इसके इंटीरियर में जगह जगह रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि एल-लाइन को सिग्निफाई करते हैं। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, ऊपर पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि इसका व्यू बेहतर बनाती है। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट में बैटरी फंक्शन भी आता है। जब भी आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट होगा, सीट्स भी एडजस्ट करेंगी। बाकी इसमें साउंड सिस्टम भी बोस का है, नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पुरानी सोनाटा की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे एमेनिटीज बेहतर कर दी गई हैं। इस तरह से कि रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे लेग रूम तो डिसेंट है ही, हेडरूम भी, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन्स दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे भी एक कर्टन आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड होता है आपके रिवर्स के डी लगाने के साथ साथ। बट यहाँ पे जो चीज़ इंप्रूव की गई है वो ये है कि अब रेयर सीट्स भी इस गाड़ी में हीटेड हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इवन मर्सिडीज ई क्लास वगैरह में भी ये बड़ी ट्रेंड्स में आती है। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स, पावर आउटलेट वगैरह भी हैं। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के अंडर द हूड सिचुएशन की, तो ऑब्वियसली इनका कोई मैच ही नहीं है कि दोनों गाड़ियां अलग कैटेगरीज हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और एवरेज के लिहाज से भी। ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। अगर बात कीजिए स्पेक्स की, तो ये गाड़ी 25 सीसी टर्बो चार्ज है, ये गाड़ी 16 सीसी हाइब्रिड है। ये दोनों ही अपनी कैटेगरी में अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रही हैं। ये 139 हॉर्स पावर है, बट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसका फिगर डिसेंट हो जाता है। ये गाड़ी
2500 है और टर्बो चार्जर के साथ है, तो इसकी हॉर्स पावर 290 है। इन दोनों की ही कैटेगरीज में इतनी तेज गाड़ियां नहीं है। ये गाड़ी तो खैर पाकिस्तान में शायद सबसे तेज है, फॉर्च्यूनर भी इसके करीब नहीं आती पावर के लिहाज से। ऑब्वियसली ड्रैग रेसिंग की बात नहीं हो रही। इवन हैवल S6 HEV की हॉर्स पावर भी 247 है, तो ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। ट्रांसमिशन दोनों में ही ऑटोमेटिक ऑफर होती है। ये गाड़ी आपको एवरेज 8-9 तक की दे सकती है, ये आपको 20 प्लस की आराम से दे सकती है। मेंटेनेंस के लिहाज से इनके पार्ट्स पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां हुंडई की हैं, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो गया है अब। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इंजन बेस की, तो दोनों के ही वेल इंसुलेटेड हैं, दोनों में ही प्रॉपर कवरिंग दी गई हैं, दोनों में ही ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आते हैं। बट सोनाटा का बोनेट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जबकि इसका बोनेट स्टैंड से ओपन होता है। इसके बाद अगर बात की टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है एलेंट्रा, ये है 205, 55 और 16 इंचेस का ये रिम है तो सही, लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। गाड़ी की लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इतना फिट नहीं बैठ रहा। और बाकी टायर्स गाड़ी में कम होगा इको विंग है, जो कि अच्छा टायर है, आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें ऑल डिस्क ब्रेक दी गई है। और अब अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज जो है इस पे ये है 245, 40 और 19 इंचेस का रिम बाय द वे SUVs में आता है। इवन प्राडो में जो TX वर्जन होता है वो गाड़ी भी 17 इंच के रिम के साथ आती है, और सिविक वगैरह में भी रिम 16 या 17 इंचेस का आता है, जबकि ये 19 इंचेस का ऑफर कर रही है, जो कि एक ह्यूज साइज है। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का है। फिर इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, मैट ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ। फिर इसके सेंटर कैप में ये N लाइन की बैजिंग दी गई है, यानी कि टॉप फ्लैंक वर्जन के लिए इवन सेंटर कैप भी डिफरेंट बनाए हैं हुंडई ने, तो नाइस एंड नेचुरल डिटेल। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव, और इसके अलावा इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियां लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।